आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दो इरेशनल नंबर का जोड़ कैसे निकालेंगे, दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दो इरेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो इरेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे। अब पहले से परिचित हैं कि दो इरेशनल नंबर को कैसे जोड़ा जाता है, दो इरेशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इरेशनल नंबर के सेट में, यानी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के समुच्चय में दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या अपरिमेय संख्या ही मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। क्या दो अपरिमेय संख्या को जब मैं घटाऊंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे क्या वो अपरिमेय संख्या इसी सेट में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई करने पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और डिवाइड करने पर हमें अपरिमेय संख्या मिलेंगे या परिमेय संख्या मिलेंगे। मैं इसी चीज़ को डिस्कस करूंगा। ये सेट है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का। इसमें इस सर्कल में सिर्फ, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, इस सर्कल में सिर्फ क्या, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वो भी पॉजिटिव अपरिमेय संख्या है ना, पॉजिटिव अपरिमेय संख्या। मैं नेगेटिव अपरिमेय संख्या भी ले सकता हूँ, जैसे कि -√2 भी है मान लिया, इसी तरह से -√3 भी है मान लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने कह दिया कि पॉजिटिव अपरिमेय संख्या है और ये नेगेटिव अपरिमेय संख्या है। मान लिया कि ये पार्ट को मैं ए कह दिया, इस पार्ट को मैंने बी कह दिया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इन सेट में अपरिमेय संख्या को कैसे जोड़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको अपरिमेय संख्या दिखे रूट के अंदर, एक्चुअली में √2 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 2 पर पावर 1/2। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, √2 का क्या मतलब होता है, 2 पे पावर 1/2। इसी तरह से अगर मैं बोलूँगा √3 का क्या मतलब होता है जी, तो क्या बोलोगे, 3 पे पावर 1/2। ठीक है, पहले मुझे सम देखना है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर यानी दो अपरिमेय संख्या का जोड़, दो अपरिमेय संख्या का जोड़। ठीक है, पहला कंडीशन √2 प्लस √2 क्या होगा, 2√2। इसलिए कि √2 का जो गुणक है वो 1 है, √2 इसका भी गुणक क्या है, 1 है। तो √2 कॉमन लेंगे, इस तरह से √2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 + 1 2, ये बन गया क्या, 2√2। ठीक है, यह सेम अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है। तो दो अपरिमेय संख्या को मैं इस तरह से जोड़ सकता हूँ जब वो सेम होगा, रूट के अंदर सेम संख्या होगी। √2 प्लस √3, इसको मैं जोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं जोड़ नहीं सकता हूँ। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू वही होगा, √2 प्लस √3। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ √18 और प्लस √27, इसको मैं जोड़ूंगा तो पता नहीं चल रहा √18 परिमेय है या अपरिमेय है। तो सबसे अच्छा मेथड है कि √18, तो 18 को फैक्टराइज कर लीजिए। 18 को क्या कर लीजिए, फैक्टराइज। तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 9, फिर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ 3 1। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3। तो मैं √18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 3 गुने 3 √2 प्लस 27 को सिमिलरली फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 3 √2। अब ये देखिए 2 पेयर में है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो 3
3 स्क्वायर, जैसे देखिए 3 पे अगर रूट है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 1/2। अगर 3 पे स्क्वायर है, इस पर अगर रूट है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। उसी तरह से 3 स्क्वायर के 3 बाहर आ जाएगा रूट के, और इसको मैं लिख दूंगा 3√2 प्लस इसको क्या लिख दूंगा, इससे भी ये 3 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 3√3। तो देखिए ये रूट के अंदर 2 है, ये रूट के अंदर 3 है, ये 3 तो कॉमन आ जाएगा, बट इसको फिर मैं ऐड नहीं कर सकता, 3 तो कॉमन आ जाएगा, ये 2 और प्लस ये रूट 3 अंदर रह जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, पॉजिटिव सेट में 2 इरेशनल का जोड़ ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये 2 इरेशनल नंबर को अगर मैं जोड़ूंगा तो उसका जो परिणाम आएगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। ये 2 इरेशनल नंबर का, 2 पॉजिटिव इरेशनल नंबर का जोड़ हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। 2 पॉजिटिव इरेशनल नंबर का जोड़ हमेशा क्या होता है, 2 इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैं इसे फिर मिटाता हूँ, ओके। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, 2 पॉजिटिव इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इरेशनल नंबर। देखिए अगर दोनों इरेशनल नंबर सेम है तो उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा एक रैशनल नंबर। जैसे देखिए √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, जो कि रैशनल नंबर है, जो क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। √3 माइनस √2 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगी ये इरेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इरेशनल नंबर का घटा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि √2 है, इसका जो वैल्यू होगी वो डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम, नॉन रिपीटिंग, नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और जब उसको माइनस करेंगे, जैसे मान लिया कि √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414, इसी तरह से फिर इसका ही वैल्यू आएगा √2, इसका ही वैल्यू 1.414, तो डॉट 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 बढ़ता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। और जब सामने सामने माइनस करेंगे तो घट के क्या आ जाएगा 0, इसी तरह से। लेकिन √3 इसकी जो वैल्यू 1.7 समथिंग, √2 1.414, जब माइनस करेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी, जो कि क्या होगी, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, और रैशनल नंबर भी हो सकती है, ठीक है। 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 irrational number is always irrational number, not may be irrational number और may be rational number। ये rational number भी हो सकता है, irrational number भी हो सकता है। इसको कैसे देखेंगे, तो देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √, अभी हमने बताया था √3 का मतलब क्या होता है, 3 टू दी पावर 1/2। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 1/2, इसलिए क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 1/2। ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 टू दी पावर हाफ ऑफ 1, 3 टू दी पावर 1, विच इज़ अ रैशनल नंबर, जो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, √3 इंटू √5 इज इक्वल टू √15। √3
इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 15, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर, विच इज़ एन रैशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक, अब और एक बच गए डिवीज़न। डिवीज़न ऑफ टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जैसे रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 5, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये पार्ट कट गए, बच गए 1/2 जो कि रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर। और रूट 3 बाई रूट 2 ये हो जाएगा रूट 3/2 विच इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम दो इरेशनल नंबर को कैसे जोड़ेंगे, है ना, दो इरेशनल नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इरेशनल नंबर होंगी उस इरेशनल नंबर को फैक्टराइज करना है। जैसे 200 मान लिया 200 है और प्लस 1000 है मान लिया, इस दोनों नंबर को जोड़ना है। हमें पता नहीं है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा और रूट के अंदर सिर्फ ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है, जो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, उस नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होगा, तो हम डेफिनेटली कह देंगे ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो 200 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए, प्राइम फैक्टराइज करने के लिए वो डिवीज़न जो रूल होता है उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से फैक्टराइज करेंगे, ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो 200 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2 5 × 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको 200 को ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस 1000 को फिर फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 2 × 4 2 5 × 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5। इसे लिखा जा सकता है रूट अंडर 2 का स्क्वायर इंटू 2 एंड 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5। इसे ऐसे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। और हमने बताया था कि रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 टू दी पावर 1/2। ये रूट इस पर भी आएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर 2 × 5 रूट अंडर 2 प्लस इसे भी लिख सकते हैं 2, ये बाहर आ जाएगा, ये 5 भी बाहर आ जाएगा। सो 2 × 5 2 × 5 2 × 5 इंटू रूट अंडर हाउ मच 5 टू रूट अंडर 10 यहाँ से एक 2 बच जाएगा और यहाँ से एक 5 बच जाएगा, यहाँ से एक 5 बच जाएगा। सो 10 इट मीन्स वी कैन राइट हियर, सो क्या लिख सकते हैं 10√2 प्लस 10√10। ये 10 बाहर आ जाएगा, √2 प्लस √10। क्या ये दोनों रूट के अंदर सेम नंबर है? नहीं है। 10 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है, इसका कोई पावर 2 के पावर में नहीं बन रहा है।
सो ये इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये दो नंबर सेम नहीं है, सेम से ऐड नहीं कर सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, अगर मान लें यहाँ भी √10 होता तो जोड़ देते, ठीक है, सेम होता तो, लेकिन ये अलग अलग नेचर का है इसलिए इसे हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, सिमिलर फंडा आप सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे और सिमिलर फंडा आप डिवीज़न में करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। दैट्स ऑल।